Hi everyone, I am Shivani. Welcome back to our evolution series. This is part 3rd and today we are exploring history of life. We will discuss the geological timescale which provide a framework for understanding Earth's deep past and the evolution of man which traces our origin and development over million of years. So शुरू करते हैं human evolution. इसमें सबसे पहले हम फैमिली ट्री को डिस्कस करते हैं। तो ऑर्डर है दैट इज प्राइमेटा एंड सब ऑर्डर इसमें प्रोसीमियन एंड एंथ्रोपॉइड। प्रोसीमियन होते हैं लोअर प्राइमेट्स एंड एंथ्रोपॉइड्स होते हैं हायर प्राइमेट्स। और लोअर प्राइमेट्स में जो फैमिली आती है दैट इज लेमर, लॉरिस, टार्सियर्स एंड श्र्यूज। श्र्यूज कहा जाता है छुछुंदर को। एंड एंथ्रोपॉइड्स में हायर प्राइमेट्स आते हैं दैट इज मंकी, एप्स एंड मैन। तो एंथ्रोपॉइड्स के अंदर आते हैं मंकी, एप्स एंड मैन। मंकी में भी आते हैं ओल्ड वर्ल्ड मंकी एंड न्यू वर्ल्ड मंकी। ओल्ड वर्ल्ड मंकी में बिलोंग करते हैं रेसस एंड बेबून एंड न्यू वर्ल्ड मंकी में बिलोंग करते हैं स्पाइडर मंकी। इसी तरह से एप्स की अगर हम बात करें तो इसमें आते हैं स्मॉल साइज एप एंड लार्ज साइज एप्स। स्मॉल साइज एप में बिलोंग करते हैं गिबन जो स्मॉलेस्ट एप है एंड लार्ज साइज एप्स में बिलोंग करते हैं गोरिल्ला, पावरफुल एप है गोरिल्ला। औरंगेटोन एंड चिंपैंजी। चिंपैंजी जो है वो सबसे इंटेलिजेंट एप है, क्लोजेस्ट रिलेटेड है ये ह्यूमन का। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं अर्ली आइडिया ऑन ह्यूमन एंसेस्ट्री, जिसमें हक्सली मेड एन अटेम्प्ट टू एक्सप्लेन ओरिजिन ऑफ मैन। तो हक्सली ने सबसे पहले बताया था ओरिजिन ऑफ मैन के बारे में और उनकी बुक है जिसमें उन्होंने बताया था वो है मैन प्लेस इन नेचर। डार्विन ने भी पब्लिश किया था उनका आइडिया अबाउट द ओरिजिन ऑफ मैन इन हिज बुक और उनकी बुक है डिसेंट ऑफ मैन। कार्लस लिनस ने होमोसेपियन के बारे में कहा था द मैन हु इज वाइस। नेक्स्ट हम टेक्सोनॉमिक पोजीशन के बारे में अगर डिस्कस करें तो ये बिलोंग करते हैं किंगडम एनिमिलिया से, फाइलम कॉर्डेटा से, सब फाइलम वर्टिब्रेटा, सेक्शन है ग्नेथोस्टोमेटा, सुपर क्लास टेट्रोपॉइडा, क्लास मैमेलिया, सब क्लास थेरियंस, इंफ्रा क्लास यूथेरियंस। और नेक्स्ट ऑर्डर प्राइमेटा, सब ऑर्डर एंथ्रोपॉइडिए, फैमिली होमोनिडिए, जीनस होमो, स्पीसीज सेपियंस, सब स्पीसीज। तो होमो सेपियंस सेपियंस जो है वो जीनस एंड स्पीसीज एंड सब स्पीसीज है या ह्यूमन का साइंटिफिक नेम है। और द मैन हु इज वाइज ये कहा था कार्लस लिनस ने। अब हम हर क्लास के कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टर्स को डिस्कस करेंगे। अब हम सभी का फीचर्स डिस्कस करते हैं। तो एनिमिलिया जो होते हैं इनटेक करते हैं कॉम्प्लेक्स फूड, होलोजोई के होते हैं। कॉर्डेटा की बात करें तो उनमें प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड एंड डोर्सल होलो इन नर्व कॉर्ड प्रेजेंट होती है। वर्टिब्रेटा में प्रेजेंस ऑफ वर्टिब्रल कॉलम होता है। ग्नेथोस्टोमेटा प्रेजेंस ऑफ जॉज होते हैं इनमें। टेट्रोपोडा प्रेजेंस ऑफ 4 लिम्स होते हैं। मैमेलिया जो है इनमें मेमोरी ग्लैंड एंड हेयर प्रेजेंट होते हैं। थेरियंस जो होते हैं वो विविपेरी शो करते हैं एंड यूथेरियंस जो होते हैं वो ट्रू प्लेसेंटा होते हैं। प्रीमेटा जो होते हैं उनमें मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है। एंथ्रोपॉइडिये प्रेजेंस ऑफ मसल्स एंड फेशियल एक्सप्रेशन होते हैं। होमोनिडिये जो हैं बाइपेडल लोकोमोशन या इरेक्ट पोस्चर इनमें देखने को मिलता है। होमो मैन को कहा जाता है, सेपियन वाइस को कहा जाता है। तो इसी तरह से कार्लस लिनस ने स्टेटमेंट दी थी मैन हु इज वाइस। ये इंपॉर्टेंट करेक्टर्स हैं, इन सभी के फीचर्स हैं ये। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं सिमिलैरिटीज़ बिटवीन एप्स एंड ह्यूमन। तो ह्यूमन की जो सिमिलैरिटीज़ एप्स के साथ होती हैं वो कौन कौन सी हैं। फर्स्ट, क्रोमोसोमल बेंडिंग पैटर्न जो है वो दोनों में सेम होता है। क्रोमोसोम नंबर 3 एंड 6 जो होता है वो बोथ शो करते हैं सिमिलर बेंडिंग पैटर्न। तो एप्स में भी सेम देखने को मिलता है एंड ह्यूमन में भी देखने को मिलता है। बॉडी कवर्ड विद हेयर, दोनों में बॉडी
हेयर से कवर होती है, लार्ज क्रेनियल कैपेसिटी होती है दोनों की, अप्रोक्सीमेटली सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं। मैन में 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं और एप्स में 48 नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं। मेंस्ट्रुअल साइकिल दोनों में प्रेजेंट होती है। टेंडेंसी टू लीव एज ए कपल ये दिखाते हैं। एक्सप्रेशन ऑफ इमोशंस, रेज एंड फियर जो है वो ये शो करते हैं। हाईली डेवलप्ड फेशियल एक्सप्रेशन जो है वो दोनों में देखने को मिलते हैं। ब्रॉडन चेस्ट होती है। हाईली डेवलप्ड वोकल कम्युनिकेशन जो है वो हमें इनमें भी देखने को मिलता है। तो ये सिमिलैरिटीज़ थी दोनों के बीच में। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं डिफरेंसेस। डिफरेंस बिटवीन एप्स एंड मैन। तो एप्स की अगर हम बात करें उनमें थिक एंड डेंस हेयर होते हैं, लेकिन मैन में थिन एंड स्पार्स हेयर होते हैं। एप्स में लेस इरेक्ट पोस्चर होता है, वो सीधे बिल्कुल सीधे नहीं होते हैं, लेस इरेक्ट पोस्चर होता है। मैन जो है कंप्लीट इरेक्ट पोस्चर इनमें होता है। एप्स में शॉर्ट नेक होती है, मैन में लॉन्ग नेक होती है। एप में डायस्टिमा प्रेजेंट होता है, मैन में डायस्टिमा अब्सेंट होता है। डायस्टिमा का मतलब है जो गैप होता है टीथ में, उसे कहा जाता है। तो एप्स में डायस्टिमा देखने को मिलता है एंड मैन में डायस्टिमा अब्सेंट होता है। एप्स में क्वाड्रीपेडल होते हैं, इनके 4 पैर होते हैं, और मैन जो है वो बाईपेडल लोकोमोशन शो करते हैं। इनकी लाइफ आर्बोरियल लाइफ होती है और मैन जो है वो टेरेस्ट्रियल लाइफ में होते हैं। एप्स में वर्टिब्रल कॉलम में 1 कर्वेचर होता है और मैन में वर्टिब्रल कॉलम में 4 कर्वेचर होते हैं। इसमें डिस्कस करते हैं पोलेक्स। पोलेक्स को कहा जाता है थंब को, एंड होलेक्स कहा जाता है जो फर्स्ट टो होता है उसे कहा जाता है। तो इन केस ऑफ एप्स दोनों जो हैं वो अपोजेबल होते हैं। अपोजेबल का मतलब है दूर होता है अंगूठा, तो जिस वजह से ये होल्ड कर सकते हैं किसी भी चीज़ को। लेकिन मैन के केस में सिर्फ हम हाथ से चीज़ों को पकड़ सकते हैं, तो पोलेक्स ही अपोजेबल होता है, अंगूठा ही दूर होता है, लेकिन पैर में हमें इस तरह से अपोजेबल नहीं देखने को मिलता है होलेक्स। तो ओनली पोलेक्स ही मैन में अपोजेबल होता है, लेकिन एप्स में पोलेक्स एंड होलेक्स दोनों ही अपोजेबल होते हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस ड्यूरिंग द ह्यूमन इवोल्यूशन। तो जब ह्यूमन का इवोल्यूशन हुआ तो उनमें मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस देखने को मिला। सबसे पहले इंक्रीज इन बॉडी साइज हुआ और जो बॉडी हेयर हैं वो रिड्यूस हुए। नैरोइंग एंड एलिवेशन ऑफ नोज, मतलब कि जो पहले नाक थी वो चपटी होती थी, देन उसके बाद वो नैरो होना स्टार्ट हुई, उसमें एलिवेशन देखने को मिला। तो नैरोइंग एंड एलिवेशन ऑफ नोज स्टार्ट हुआ। बाइपेडल लोकोमोशन देखने को मिली। इरेक्ट पोस्चर जो है वो इवॉल्व हुआ। इंक्रीज इन ब्रेन साइज एंड क्रेनियल कैपेसिटी जो है वो इंक्रीज हुई, जो प्रोमिनेंट चेंजेस देखने को मिले मैन में। ओरिजिन अगर हम प्लेस की बात करें तो प्लेस ऑफ ओरिजिन ऑफ ह्यूमन जो है अकॉर्डिंग टू द स्टडी ऑफ माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए साउथ अफ्रीका, अफ्रीका से माना जाता है जो प्लेस है ओरिजिन ऑफ ह्यूमन का, दैट इज अफ्रीका। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं ह्यूमन इवोल्यूशन। सबसे पहले हम आउटलाइन को डिस्कस करेंगे कि किस तरह से ह्यूमन इवोल्यूशन हुआ है और उनमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उन्हें हम डिस्कस करेंगे। देन 1 बाय 1 हम इन्हें सभी को डिस्कस करेंगे। तो ह्यूमन इवोल्यूशन की अगर हम बात करें, इसमें हमें देखने को मिलते हैं सबसे पहले ड्रायोपिथिकस, देन रामापिथिकस, एंड उसके बाद देखने को मिलते हैं ऑस्ट्रेलियोपिथिकस, देन होमो हैबिलस, होमो इरेक्टस, नेनेंड्रथल, क्रो-मैग्नन, एंड देन मॉडर्न मैन। सबसे पहले अगर हम बात करें, मॉडर्न मैन को कहा जाता है होमो सेपियंस सेपियंस, एंड क्रो-मैग्नन को कहा जाता है होमो सेपियंस फॉसिलिस, एंड निनेंड्रथल को कहा जाता है होमो सेपियंस निनेंड्रथल। इन सभी में, इन तीनों में जो है वो जीनस जो है वो सेम है। अगर हम बात करें इन तीनों को, ये तीनों ही जो हैं वो एक साथ जो है एक ही ईरा पे देखने को मिलते हैं। निनेंड्रथल का जो क्रेनियल कैपेसिटी है दैट इज 1450 जो है इनकी क्रेनियल कैपेसिटी होती है, और क्रो-मैग्नन की भी 1650 क्रेनियल कैपेसिटी होती है, और मॉडर्न मैन की भी 1400 क्रेनियल कैपेसिटी होती है। तो इन सभी की क्रेनियल कैपेसिटी जो है वो बहुत हाई होती है। देन इसके बाद होमो इरेक्टस, और होमो इरेक्टस में आते हैं जावा मैन, पिकिंग मैन एंड हेडलबर्ग मैन। जावा मैन को कहा जाता है पिथकैंथ्रोपस और पिकिंग मैन को कहा जाता है सिनेंथ्रोपस। होमो हैबिलिस जो होते हैं इसमें हैंडी मैन जो है वो देखने को मिलते हैं। इस टाइम जो मैन है उन्होंने औजार का बनाना जो है वो शुरू कर दिया था। ऑस्ट्रेलियोपिथिकस जो होते हैं
फर्स्ट स्टूड इरेक्ट, जो पहला जो इन्होंने इनका जो पोस्चर था, जो खड़ा होना शुरू किया था, तो फर्स्ट स्टूड इरेक्ट जो है वो ऑस्ट्रेलियोपिथिकस ने शुरू किया था। और अगर हम मॉडर्न मैन की बात करें तो मॉडर्न मैन ऑरिजिनेट हुए हैं 75,000 टू 10,000 ईयर एगो जो है वो मॉडर्न मैन ऑरिजिनेट हुए हैं। इन द आइस एज उस पीरियड को कहा जाता है। और निएंडरथल में इंसान ने खुद की बॉडी को जो है वो हाइड करना शुरू कर दिया था एंड बोरियल कस्टम जो है वो स्टार्ट हो गया। जब कोई मर जाता है तो उनको जलाना या दफनाना जो है वो शुरू किया था इन द निएंडरथल जो मैन है उन्होंने। स्कल ऑफ 5-6 ईयर ओल्ड बेबी का जो स्कल है उसके जो फॉसिल्स मिले हैं उन्हें कहा जाता है ट्वांग चाइल्ड या ट्वांग बेबी। तो ये फॉसिल्स हैं ऑस्ट्रेलियोपिथिकस के या ऑस्ट्रेलियोपिथिकस अफ्रीकनस के। इन्हें डिस्कवर किया था बाय प्रोफेसर रेमोंड डार्ट ने इन्हें डिस्कवर किया था। तो ये एक आउटलाइन है ह्यूमन इवोल्यूशन की जिसे हम आगे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखने को मिलते हैं ड्रायोपिथिकस एंड रामापिथिकस अप्रोक्सीमेटली 15 ईयर एगो, और इनकी जो क्रेनियल कैपेसिटी है दैट इज 400 सीसी। मोर एप लाइक थे ड्रायोपिथिकस एंड रामापिथिकस थे मोर मैन लाइक। और इनके जो फॉसिल्स हैं वो यूथोपिया एंड तंजानिया में देखने को मिलते हैं। वॉक लाइक गोरिल्ला एंड चिंपैंजी की तरह ये वॉक करते हैं। नेक्स्ट इज ऑस्ट्रेलियोपिथिकस फर्स्ट स्टूड इरेक्ट। ये जो है पहली बार जो है वो सीधा खड़ा होना इन्होंने शुरू किया था और इन्होंने स्टोन के जो वेपन्स हैं वो बनाए थे और प्रोबेबली ये जो है इन्होंने फ्रूट को खाना शुरू किया था। इनकी जो क्रेनियल कैपेसिटी है दैट इज 600 सीसी। और ट्वांग बेबी जो फॉसिल्स हैं वो ऑस्ट्रेलियन अफ्रीकनस के मिले थे बाय प्रोफेसर रेमंड डार्ट को, जिसे स्कल ऑफ 5-6 ईयर ओल्ड बेबी का जो स्कल था तो इसी में हमें देखने को इन्हीं के हमें देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट इज होमो हैबिलिस। इनकी जो क्रेनियल कैपेसिटी है दैट इज 800 सीसी और इन्होंने टूल्स बनाना जो है वो स्टार्ट किया था, इसलिए इन्हें हैंडीमैन कहा जाता है। तो हैंडीमैन कहा जाता है होमो हैबिलिस को। फर्स्ट ह्यूमन लाइक होमिड्स जो हैं ये पहले ह्यूमन लाइक होमिड जो हैं ये थे। और इनके जो फॉसिल्स हैं इन्हें डिस्कवर किया था बाय डॉक्टर लेकी ने। नेक्स्ट होमो इरेक्टस, और होमो इरेक्टस में आते हैं जावा मैन, पिकिंग मैन एंड हेडलबर्ग मैन। और इनके जो फॉसिल्स हैं जावा मैन के वो डॉक्टर डुबोइस ने डिस्कवर किए थे। जावा मैन को होमो इरेक्टस इरेक्टस कहा जाता है और पहले इन्हें पिथेकैंथ्रोपस कहा जाता था। इनकी क्रेनियल कैपेसिटी है 850 टू 900 सीसी। फर्स्ट मैन हु यूज्ड फायर, और ये पहले मैन थे जिन्होंने आग जो है वो जलाना जो है वो शुरू किया था। इनकी वजह से क्या हुआ था, जैसे ही आग जलाना इन्होंने शुरू किया था तो इन्होंने जो मांस है, वैसे पहले तो ये कच्चा मांस खाते थे लेकिन जंगल में आग लगने की वजह से जो जंगली जानवर हैं वो आग में जल गए और जिस वजह से इन्होंने जो है वो पका हुआ मांस जो है वो खाना शुरू कर दिया। लेकिन जंगल में आग लगने की वजह से वहाँ की जो सारी वेजिटेशन है, पेड़ पौधे हैं या फल फ्रूट हैं, वो सारे ख़त्म हो गए, जिस वजह से इनको खाने के लिए जो है वो कुछ भी नहीं मिला। तो इन्होंने एक दूसरे को खाना शुरू कर दिया और उसे कहा जाता है कैनाबेलिज्म। नेक्स्ट इज पिकिंग मैन, जिसे होमो इरेक्टस पिकेनेसिस कहा जाता है। पहले इन्हें सिनेंथ्रोपस कहा जाता था। इनकी क्रेनियल कैपेसिटी 1050 सीसी होती है। इन्होंने वेपन्स बनाना शुरू किया बोन्स ऑफ एनिमल से। फॉसिल्स इनके डिस्कवर किए थे WCP ने। और हैडलबर्ग मैन जो हैं इनके फॉसिल डिस्कवर किए थे हैडलबर्ग जर्मनी में इन द फॉर्म ऑफ लोअर जॉ जो है उनमें देखने को मिला। नेक्स्ट दैट इज होमोसेपियंस, और होमोसेपियंस में आते हैं निएंडरथल, क्रोमैग्नन एंड मॉडर्न मैन। सबसे पहले डिस्कस करते हैं निएंडरथल। होमोसेपियंस निएंडरथल्स क्रेनियल कैपेसिटी 1430 सीसी और इनके फॉसिल डिस्कवर किए थे डॉक्टर फ्यूहॉर्ट ने फ्रॉम द निएंडरथल वैली ऑफ जर्मनी में। ये बोरल कस्टम इन्होंने शुरू किया था, जलाना या दफनाना जो है जब इंसान मर जाता है उसके बाद इन्होंने ही शुरू किया था। ये हाइड करते थे अपने बॉडी को, यूज़ द स्किन ऑफ एनिमल्स तो है, अपनी बॉडी को हाइड करना भी इन्होंने शुरू किया था। बिलीव्ड इन इमॉर्टेलिटी ऑफ सोल,
डेवलपमेंट ऑफ स्पीच एंड लैंग्वेज सेंटर इन ब्रेन जो है इनके समय जो है वो डेवलप हुआ था। नेक्स्ट इज क्रोमैग्नन मैन, होमो सेपियंस फॉसिलिस, क्रेनियल कैपेसिटी इनकी 1650 सीसी, क्लोजेस्ट रिलेटिव हैं ये मॉडर्न मैन के, केव ड्वेलर्स थे, केव आर्ट एंड केव पेंटिंग जो है इन्होंने शुरू की थी। तो केव में रहना इन्होंने शुरू किया था, केव में आर्ट या पेंटिंग जो है इन्होंने शुरू की थी। डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स, एनिमल्स को पालना जो है इन्होंने शुरू किया था। इनके फॉसिल की डिस्कवरी की है डॉक्टर मैक ग्रेगर ने फ्रॉम द क्रोमैग्नियन रॉक्स ऑफ फ्रांस में। नेक्स्ट इज मॉडर्न मैन, होमो सेपियंस सेपियंस, क्रेनियल कैपेसिटी है 1430 सीसी। ड्यूरिंग आइस एज जो है माना जाता है इनकी डेवलपमेंट 75,000 से 10,000 ईयर बैक जो है इनकी एज जो है वो मानी जाती है। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं हॉर्स का इवोल्यूशन ऑफ हॉर्स डॉक्टर मार्श ने दिया था। इवोल्यूशनरी चेंजेस जो इनमें देखने को मिलते हैं तो बॉडी साइज इंक्रीज होता है, हाइट ये इंक्रीज करते हैं और इनकी जो क्रेनियल कैपेसिटी है वो भी इंक्रीज होती है और रिडक्शन ऑफ टोज इनमें देखने को मिलता है। रनिंग कैपेसिटी या रनिंग हैबिटेट इनमें डेवलप होता है। तो नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं स्टेजेस इन द इवोल्यूशन ऑफ हॉर्स, दैट इज हॉर्स सबसे पहले इयोहिप्पस, देन मीजोहिप्पस, देन मैरीचिपस, प्लियोहिप्पस एंड इक्वास देखने को मिलते हैं। शेप की बात करें तो इयोहिप्पस फॉक्स लाइक, मीजोहिप्पस शिप लाइक एंड मैरीचिपस जो है वो डंकी लाइक, प्लियोहिप्पस पोनी लाइक एंड इक्वास जो है वो हॉर्स लाइक जो है वो होता है। देन इसके बाद हम डिस्कस करते हैं इनकी बॉडी हाइट इन सेंटीमीटर। तो इयोहिप्पस जो है वो 40 सेंटीमीटर के थे, मीजोहिप्पस 60 सेंटीमीटर, मैरीचिपस जो है वो 100 सेंटीमीटर एंड प्लियोहिप्पस जो है 120 सेंटीमीटर एंड हॉर्स जो है इक्वास जो है वो 160 सेंटीमीटर। और किस इपोक में ये देखने को मिलते हैं? इयोहिप्पस इकोसीन में, मीजोहिप्पस ओलिगोसीन में, मैरीचिपस मियोसीन में एंड पॉलीहिप्पस प्लियोसीन में एंड इक्वास जो है प्लिस्टोसीन में देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं टोज की। तो इनमें हमें रिडक्शन ऑफ टोज देखने को मिलता है। 5 टोज से जो है ये रिड्यूस होते होते 1 टोज में पहुंच जाते हैं। इयोहिप्पस 4 टोड होते हैं और इनमें एक स्प्लिंट बोन होती है। स्प्लिंट बोन की अगर हम बात करें, ये एक वेस्टिजियल ऑर्गन है स्प्लिंट बोन। स्प्लिंट बोन इज वेस्टिजियल ऑर्गन ऑफ हॉर्स, जिसमें मेटाकार्पल और जो मेटाटार्सल्स होते हैं फर्स्ट और फोर्थ उसे कहा जाता है। तो इयोसीन में 4 टोड होता है और एक स्प्लिंट बोन होती है। मिजोहिप्पस में 3 टोड होता है एंड 2 स्प्लिंट बोन होती है। मैरीचिपस में 3 टोड होता है एंड नो स्प्लिंट बोन। प्लियोहिप्पस में 1 टो होता है एंड 2 स्प्लिंट बोन होती है और इक्वास में 1 टो होता है एंड 2 स्प्लिंट बोन होती है। तो इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि मॉडर्न हॉर्स होता है वो क्या है? तो इक्वास जो है वो मॉडर्न हॉर्स एंड 1 टो होता है एंड 2 स्प्लिंट बोन इसमें प्रेजेंट होती है। इस तरह से इवोल्यूशन ऑफ हॉर्स से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं जोलॉजिकल टाइम स्केल। ये इंपॉर्टेंट है जोलॉजिकल टाइम स्केल, इसे दिया था आर्थर हॉल्म्स ने। और अगर हम बात करें इसमें हमें इयॉन्स, इरा, पीरियड्स एंड इपॉक्स देखने को मिलते हैं। तो सबसे बड़े होते हैं इयॉन्स और इयॉन से छोटे होते हैं इरा और इरा से छोटे होते हैं पीरियड और पीरियड से छोटे होते हैं इपॉक्स। तो सबसे पहले अगर हम बात करें इयॉन्स की तो हमें 4 इयॉन्स देखने को मिलते हैं, जिसमें फर्स्ट इयॉन इज द हेल्डेन इयॉन, सेकेंड इज द आर्किडियन इयॉन, थर्ड इज द प्रोटोजोइक इयॉन एंड फोर्थ इज फिनेरोजोइक इयॉन। और जो फिनोरोजोइक इयॉन होते हैं उसमें विजिबल लाइफ देखने को मिलती है। देन हम इरा डिस्कस करते हैं। हेल्डेन इयॉन में आती है एजोइक इरा और एजोइक इरा जो है उसमें नो लाइफ, बिल्कुल भी लाइफ हमें देखने को नहीं मिलती है। तो एजोइक इरा में नो लाइफ होती है। सेकेंड हम बात करते हैं आर्कियन इयॉन की, जिसमें आते हैं आर्कीजोइक इरा और आर्कीजोइक इरा में इनविजिबल लाइफ होती है जिसमें प्रोकैरियोटिक का ओरिजिन होता है। थर्ड हम बात करते हैं प्रोटेजोइक इयॉन, जिसमें आते हैं प्री कैम्ब्रियन इरा। इनवर्टिब्रेट का ओरिजिन जो है वो इसी इरा में देखने को मिलता है। नेक्स्ट फोर्थ हम डिस्कस करते हैं फिनेरोजोइक इयॉन की और फिनेरोजोइक इयॉन में हमें देखने को मिलती हैं 3 इरा इसमें प्रेजेंट होती हैं। फर्स्ट पेलियोजोइक इरा, सेकेंड जो है वो मिजोजोइक इरा एंड थर्ड इज द सिनोजोइक इरा।
और इन इरा में हमें जो है वो पीरियड्स देखने को मिलते हैं। जो फर्स्ट 3 इयॉन थे उनमें 3 ही इरा देखने को मिलती हैं, लेकिन इनमें पीरियड्स जो हैं वो प्रेजेंट नहीं होते हैं। पीरियड्स जो हमें देखने को मिलते हैं वो हमें देखने को मिलते हैं पेलियोजोइक इरा, मेसोजोइक इरा एंड सिनोजोइक इरा, इन्हीं में हमें पीरियड देखने को मिलते हैं। तो फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं पेलियोजोइक इरा। पेलियोजोइक इरा में जो पीरियड होते हैं 6 पीरियड इसमें देखने को मिलते हैं और नीचे से हम इन्हें शुरू करते हैं COS, इस तरह से हम इन्हें लर्न कर सकते हैं COSDCP। C से याद रखेंगे कैम्ब्रियन, O से ऑर्डोवेशियन, S से सिल्यूरियन, D से डेवोनियन, C से कार्बोनीफेरस, P से पर्मियन। इस तरह से पैलियोजोइक में ये 6 पीरियड जो हैं वो आते हैं। नेक्स्ट मेसोजोइक इरा, और मेसोजोइक इरा में 3 पीरियड आते हैं TJC। T से याद रखेंगे ट्रासिक, J से जुरासिक, C से क्रेटेशियस। नेक्स्ट सिनोजोइक इरा में आते हैं 2 ही पीरियड इसमें आते हैं, जिनमें कि TQ से हम इन्हें याद रखें, T से टर्शरी, Q से क्वाटनरी। और अगर हम बात करें इपॉक्स की, तो मेसोजोइक और पेलियोजोइक इरा में हमें इपॉक्स नहीं देखने को मिलते हैं। इपॉक्स जो हैं वो सिनोजोइक इरा में ही प्रेजेंट होते हैं। टर्शरी जो पीरियड है उसमें 5 इपॉक्स होते हैं और क्वाटनरी जो पीरियड है उसमें 2 इपॉक्स प्रेजेंट हैं। तो टर्शरी में जो 5 इपॉक्स हैं दैट इज पैलियोसीन, इयोसीन, ओलिगोसीन, मायोसीन एंड प्लियोसीन। क्वाटनरी में जो 2 इपॉक्स हैं दैट इज फर्स्ट इज प्लिस्टोसीन एंड होलोसीन। तो जिस इपॉक्स में हम हैं, ह्यूमन हैं, दैट इज होलियोसीन, तो हम जो हैं वो होलोसीन में प्रेजेंट हैं। ये है हमारा जूलॉजिकल टाइम स्केल का आउटलाइन। अब हम इन्हें फर्दर डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये हमारा है जूलॉजिकल टाइम स्केल का इंट्रोडक्शन या आउटलाइनिंग। तो अगर हम आगे डिस्कस करेंगे तो आगे हम डिस्कस करेंगे पेलियोजोइक इरा से, क्योंकि इससे पहले जो पीरियड है उसमें जो है हमें लाइफ जो है वो नहीं देखने को मिलती है। विजिबल लाइफ हमें देखने को मिलती है फिनेरोजोइक इयॉन में। तो हम जो डिस्कस करेंगे वो फिनेरोजोइक इयॉन से ही डिस्कस करेंगे, जिसमें हम डिस्कस करेंगे पेलियोजोइक इरा, मेसोजोइक इरा एंड सिनोजोइक इरा। तो इन तीनों इरा के जो पीरियड्स एंड इपॉक्स जो इनमें आते हैं उनको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं पेलियोजोइक इरा की। पेलियोजोइक इरा में आते हैं 6 पीरियड आते हैं, दैट इज कैम्ब्रियन, इसे हम लर्न करेंगे COSDCP। C से कैम्ब्रियन, O से ऑर्डोवेशियन, S से सिल्यूरियन, D से डेवोनियन, C से कार्बोनीफेरस एंड P से पर्मियन। इस तरह से ये पीरियड जो हैं वो 6 पीरियड प्रेजेंट है। देन हम डिस्कस करेंगे एनिमल का ओरिजिन इन पीरियड्स में कैसे होता है एंड प्लांट्स का जो ओरिजिन होता है उसे हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम एनिमल के ओरिजिन की बात करते हैं। कैम्ब्रियन पीरियड में ट्राइलोबाइट्स डोमिनेंट देखने को मिलते हैं। ऑर्डोवेशियन में फर्स्ट जॉलेस फिश ओरिजिनेट होती है, एगनेथा इसे कहा जाता है। फर्स्ट वर्टिब्रेट या फर्स्ट कॉर्डेटा का जो ओरिजिन है वो हमें देखने को मिलता है ऑर्डोवेशियन पीरियड में। तो यहाँ क्वेश्चन पूछा जाता है फर्स्ट वर्टिब्रेट्स कब ऑरिजिनेट हुए हैं, तो ऑर्डोवेशियन पीरियड में वो ऑरिजिनेट हुए हैं। सिल्यूरियन, तो फर्स्ट ट्रू फिश का ओरिजिन जो है वो सिल्यूरियन पीरियड में हुआ है। फिश जो है ऑरिजिनेट हुई है सिल्यूरियन पीरियड में, और डोमिनेंट फिशेस जो डोमिनेंट हुई है वो डेवोनियन पीरियड में। तो डेवोनियन पीरियड में फिश जो है वो डोमिनेंट होती है, और फर्स्ट एम्फीबियन भी जो है वो इसी पीरियड में देखने को मिलते हैं। फिशेस डोमिनेंट हुई है इसलिए इसे गोल्डन एज ऑफ फिशेस कहा जाता है। तो डेवोनियन पीरियड जो है वो गोल्डन एज है फिशेस का। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं कार्बोनीफेरस, जिसमें कि एम्फीबियन फिर डोमिनेंट हो जाते हैं। तो एम्फीबियन ऑरिजिनेट जो होते हैं या फर्स्ट एम्फीबियन जो आता है वो डेवोनियन पीरियड में आता है, एंड कार्बोनीफेरस में वो डोमिनेंट हो जाते हैं। डोमिनेंट अगर ये कार्बोनीफेरस पीरियड में होते हैं तो एज ऑफ एम्फीबियंस कहा जाता है कार्बोनीफेरस को। एंड ओरिजिन ऑफ फर्स्ट रेप्टाइल भी जो है वो कार्बोनीफेरस पीरियड में देखने को मिलता है, स्टेम रेप्टाइल दैट इज साइमोरिया। नेक्स्ट हम बात करते हैं पर्मियन पीरियड की, जिसमें हमें ट्राइलोबाइट्स जो हैं वो एक्सटिंक्ट देखने को मिलते हैं, और ओरिजिन ऑफ फर्स्ट रेप्टाइल लाइक मैमल जो है इसमें देखने को मिलता है। तो ये थे पेलियोजोइक ईरा के जो पीरियड्स हैं जिनमें एनिमल्स का ओरिजिन होता है। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं अब प्लांट्स का ओरिजिन।
तो कैम्ब्रियन पीरियड में ओरिजिन एल्गी का होता है, सी वाटर में एल्गी का ओरिजिन होता है कैम्ब्रियन पीरियड में। सेकंड हम बात करते हैं ऑर्डोवेशन की, जिसमें ओरिजिन ऑफ ब्रायोफाइट्स होता है, फ्रेश वाटर में ब्रायोफाइट्स ओरिजिनेट होते हैं और इस पीरियड में एल्गी जो है वो डोमिनेट होती है। थर्ड हम बात करते हैं सिल्यूरियन की, जिसमें ओरिजिन ऑफ फर्स्ट वेस्कुलर प्लांट जो है वो ऑरिजिनेट होते हैं, दैट इज टेरिडोफाइट ऑरिजिनेट होते हैं। और डेवोनियन पीरियड में जायंट क्लब मॉस डोमिनेट होते हैं, मतलब ये टेरिडोफाइट डोमिनेंट जो होते हैं डेवोनियन पीरियड में होते हैं। देन हमें देखने को मिलती है नेक्स्ट पीरियड कार्बोनीफेरस, जिसमें कोल बेड फॉर्मेशन होती है। तो ये जो टेरिडोफाइट्स होते हैं जब ये टूट जाते हैं तो ज़मीन में ये कोल बेड की फॉर्मेशन कर देते हैं, जिसमें कार्बोनीफेरस पीरियड में, तो ये कार्बोनीफेरस पीरियड जो है वो कोल बेड फॉर्मेशन कार्बोनीफेरस में देखने को मिलता है। एंड ओरिजिन ऑफ फर्स्ट सीडेड प्लांट, सीडेड प्लांट की जो फर्स्ट ओरिजिन है वो भी कार्निवोरस पीरियड में शुरू हो जाता है। देन इसके बाद इवोल्यूशन हमें देखने को मिलता है कोनिफरस फॉरेस्ट का इन द पर्मियन पीरियड में। तो ये था पेलियोजोइक ईरा के बारे में। नेक्स्ट अब हम डिस्कस करेंगे मेसोजोइक ईरा। सेकेंड हम डिस्कस करते हैं मेसोजोइक ईरा की, और मेसोजोइक ईरा में आते हैं 3 पीरियड, टी जे सी, टी से ट्रासिक, जे से जुरासिक एंड सी से क्रिटेशियस, जिसमें कि एनिमल जो हमें देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं ट्रासिक की। तो ट्रासिक में ओरिजिन ऑफ डायनासोर, तो डायनासोर जो ओरिजिनेट होते हैं वो ट्रासिक पीरियड में होते हैं। ओरिजिन ऑफ प्रोथेरियंस, प्रोथेरियन का मतलब है एग लेइंग मैमल्स जो हैं वो ओरिजिनेट होते हैं। एंड ओरिजिन ऑफ आर्चियोपेटेरिस, आर्चियोपेटेरिस का भी ओरिजिन जो है ट्रासिक पीरियड में होता है। देन ये सभी जो हैं अब हमें डोमिनेंट देखने को मिलते हैं डायनासोर इन द जुरासिक पीरियड। तो ओरिजिन इनका ट्रासिक में हुआ, डोमिनेंट ये हुए जुरासिक में। जुरासिक में डायनासोर जो हैं वो डोमिनेंट होते हैं। एंड जो प्रोथेनियन से एग लेइंग मैमल्स थे उसके बाद हमें देखने को मिलते हैं इवोल्यूशन ऑफ मेटाथेरियंस। मेटाथेरियंस जो है वो मार्सुपियल्स होते हैं, कंगारू लाइक होते हैं, जो कि पाउस में जो है वो अपने बेबी को रखते हैं। तो इवोल्यूशन ऑफ मेटाथेरियंस देखने को मिलता है जुरासिक पीरियड में। और आर्चियोपेटेरिक्स जो हैं वो भी डोमिनेंट हो जाते हैं जुरासिक पीरियड में। नेक्स्ट इसमें ओरिजिन ऑफ टूथ्ड बर्ड, ट्रू बर्ड का जो ओरिजिन है वो देखने को मिलता है जुरासिक पीरियड में। तो जुरासिक पीरियड में गोल्डन एज ऑफ रेप्टाइल्स जो है इसे कहा जाता है, क्योंकि इसमें डायनासोर जो हैं वो हमें देखने को मिलते हैं, इसलिए इन्हें जो है डोमिनेंट डायनासोर इसमें होते हैं, इसे गोल्डन एज ऑफ रेप्टाइल्स जो है वो कहा जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्रिटेशियस पीरियड की, जिसमें फिर एक्सटिंक्शन हो जाती है डायनासोर की। डायनासोर जो है वो एक्सटिंक्ट हो जाते हैं और मेटाथेरियन से यहाँ पे यूथेरियंस की इवोल्यूशन होता है। यूथेरियन का मतलब है प्लेजेंटल मैमल्स की फॉर्मेशन होती है, जिसमें कि वो अपने बेबी को प्लेजेंटा के थ्रू जो है वो न्यूट्रिशन देते हैं। इवोल्यूशन ऑफ यूथेरियंस देखने को मिलता है क्रिटेशियस पीरियड में। एंड एक्सटिंक्शन ऑफ आर्चियोपेटेरिक्स, और आर्चियोपेटेरिक्स जो है वो इसमें एक्सटिंक्ट हो जाते हैं। तो फर्स्ट जुरासिक में अगर हम बात करें ट्रासिक पीरियड की, जिसमें डायनासोर ऑरिजिनेट हुए, जुरासिक में डोमिनेट हुए डायनासोर, एंड क्रिटेशियस में वो एक्सटिंक्ट हो गए। इसी तरह से ट्रासिक में ओरिजिन हुआ आर्चियोपेटेरिक्स का, जुरासिक में आर्चियोपेटेरिक्स जो है वो डोमिनेंट होते हैं और क्रिटेशियस पीरियड में वो एक्सटिंक्ट हो जाते हैं। और थर्ड हमने इसमें देखा ट्रासिक में जो ओरिजिन होता है प्रोथेरियंस का, जुरासिक में मेटाथेरियंस का, एंड क्रिटेशियस में यूथेरियंस का इवोल्यूशन होता है। ये था एनिमल्स के बारे में। अब हम डिस्कस करते हैं प्लांट्स के बारे में। ट्रासिक पीरियड में फॉरेस्ट ऑफ कोनिफर्स एंड साइकेड्स, तो पाइनस और साइकस का जो इवोल्यूशन है वो देखने को मिलता है। नेक्स्ट इसमें जुरासिक पीरियड की बात करें तो इवोल्यूशन ऑफ जिम्नोस्पर्म जो है वो पीक पे देखने को मिलता है जुरासिक पीरियड में। और फर्स्ट ओरिजिन ऑफ एंजियोस्पर्म जो देखने को मिलता है वो जुरासिक पीरियड में होता है, जिसमें सबसे पहले डायकॉट का ओरिजिन होता है। और क्रिटेशियस पीरियड की बात करें जिसमें कि डोमिनेंट होते हैं डाइकॉट जो हैं वो डोमिनेंट होते हैं क्रिटेशियस पीरियड में। तो ये था मेसोजोइक ईरा से पीरियड के बारे में। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं सिनोजोइक ईरा के बारे में। नेक्स्ट है सिनोजोइक ईरा। तो सिनोजोइक ईरा में आते हैं 2 पीरियड, दैट इज टी एंड क्यू। टी से टर्शरी, क्यू से क्वाटनरी। और टर्शरी जो पीरियड है इसमें आते हैं 5 इपोक्स इसमें हमें देखने को मिलती हैं। फर्स्ट इज पेलियोसीन, सेकंड इयोसीन, थर्ड ओलिगोसीन, फोर्थ मियोसीन एंड फिफ्थ इलियोसीन। अब 1 बाय 1 हम इनके बारे में देखते हैं कि इनमें किन एनिमल्स का ओरिजिन होता है। तो पेलियोसीन में ओरिजिन ऑफ फर्स्ट प्राइमेट्स या स्मॉल मैमल्स का जो है वो ओरिजिन होता है पेलियोसीन में। इयोसीन में ओरिजिन ऑफ डाइवर्सिफिकेशन ऑफ मैमल्स जो हैं वो देखने को मिलता है इयोसीन में। ओलिगोसीन में ओरिजिन ऑफ एप्स होता है। मायोसीन में मैमल्स
जो है वो उनका इवोल्यूशन देखने को मिलता है, उनका जो इवोल्यूशन है वो पीक पे होता है इन मियोसिन। प्लियोसिन में लाइक ह्यूमिनिड जो है वो प्लियोसिन में प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं पीरियड, क्वाटरनरी पीरियड, जिसमें आते हैं दो इपॉक्स। फर्स्ट इज प्लिस्टोसिन, सेकंड इज होलोसिन। एंड प्लिस्टोसिन को कहा जाता है आइस एज। तो ह्यूमन जो अपीयर होते हैं ये इसी आइस एज में अपीयर होते हैं, तो आइस एज कहा जाता है प्लिस्टोसिन को। सोशल लाइफ जो है वो स्टार्ट होती है ह्यूमन अपीयरेंस की वजह से। सेकंड जो होलोसीन है उसमें ह्यूमन जो है वो डोमिनेंट हो जाते हैं। तो अभी जो प्रेजेंटली हम जिस इपॉक्स में हैं दैट इज होलोसीन। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्लांट्स की। तो प्लांट्स जो पेलियोसीन में हमें देखने को मिलते हैं उसमें फॉरेस्ट ऑफ एंजियोस्पर्म देखने को मिलता है। इयोसीन में ओरिजिन ऑफ ग्रासेस होता है। ओलिगोसीन में ओरिजिन ऑफ मोनोकॉट्स भी देखने को मिलता है। एंड मायोसीन में मोनोकॉट डोमिनेंट होते हैं। प्लियोसीन में ओरिजिन ऑफ हर्बेशियस प्लांट होता है। और नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं क्वाटरनरी पीरियड का पेलिस्टोसीन। तो पेलिस्टोसीन में ओरिजिन ऑफ श्रब देखने को मिलता है। एंड होलोसीन में ट्री डोमिनेंट होते हैं। सीनोजोइक ईरा की अगर हम बात करें तो उसे एज ऑफ मैमल्स, एज ऑफ बर्ड्स एंड एज ऑफ एंजियोस्पर्म कहा जाता है। इस तरह से भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज टॉपिक। We complete our unit on evolution. Thank you for watching, and if you found this video helpful, do like, share and subscribe to the channel. Stay updated with our upcoming lessons. See you in the next video.